हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारत के पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने महान हिमालय का अध्ययन कर लिया है और लघु हिमालय का अध्ययन कर लिया है। तो आज की वीडियो में उससे हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इसमें आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद हम लोग देखेंगे, पहुंच जाएंगे हम लोग इसके बाद जो हिमालय का नदी घाटियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। ये जो श्रेणी है ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। जो सबसे उत्तर में श्रेणी है उसे कहा जाता है महान हिमालय, तथा जो मध्य में श्रेणी का निर्माण हुआ है उसे कहा जाता है लघु हिमालय, तथा जिसका वर्तमान में भी अभी उत्थान जारी है तो जिसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय। तो इसकी अवस्थिति क्या है, सबसे दक्षिण में पाई जाती है। तो शिवालिक हिमालय जो है ये दक्षिण श्रेणी है, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। चलिए इसमें कुछ नोट डाउन भी करते चलते हैं। शिवालिक श्रेणी जो है यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। अब हम लोग इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई शिवालिक हिमालय जो है इसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर से लेकर 45 किलोमीटर तक शिवालिक हिमालय चौड़ा है। तो ये जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है ये वाली, तो ये क्या है, शिवालिक श्रेणी। तो इसकी चौड़ाई है 8 किलोमीटर से लेकर 45 किलोमीटर तक है। और तथा इसकी जो औसत ऊंचाई है शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई है 900 मीटर से लेकर 1300 मीटर के मध्य पाई जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो शिवालिक हिमालय है इनको विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जो शिवालिक श्रेणी है तो ये कई छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में अवस्थित है। तो इसे जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियाँ, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में इसे कहा जाता है जम्मू पहाड़ियाँ। इसी प्रकार से इसे नेपाल वाले क्षेत्र में कहा जाता है चुरिया मुरिया।
और उत्तराखंड राज्य वाले क्षेत्र में इसे कहा जाता है डुडुआ श्रेणी। तो इसी प्रकार से इसके कई नाम देखने को मिलते हैं, इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। इसे जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में दुधवा श्रेणी, नेपाल में चुरिया मुरिया, नेपाल में चुरिया मुरिया तथा अरुणाचल प्रदेश में कई छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में अवस्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, इत्यादि पहाड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसको जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में डुडुआ श्रेणी, नेपाल में चुरिया मुरिया, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियों के रूप में इसे जाना जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो लघु हिमालय है, जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है, लघु हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य कई विस्तृत घाटियां पाई जाती हैं। तो इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये है लघु हिमालय, लघु हिमालय के दक्षिण में जिस श्रृंखला का निर्माण हुआ है उसे कहा जाता है शिवालिक श्रेणी। तो ये हो गया लघु हिमालय और ये हो गया शिवालिक श्रेणी। तो इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में कई विस्तृत घाटियों का निर्माण हुआ है। तो जैसे इन्हें पश्चिम में क्या कहा जाता है, तो पश्चिम में जिन घाटियों का निर्माण हुआ है तो इन्हें पश्चिम में कहा जाता है दून घाटी। तो जैसे उत्तराखंड राज्य में इसे कहा जाता है देहरादून, पाटलीदून, पाटलीदून और कोटलीदून जो है ये प्रमुख दून है। कोटली दून। तो पश्चिम में जो घाटियों का निर्माण हुआ है तो उन्हें कहा जाता है दून, तथा जिनका पूर्व में इन घाटियों का जब निर्माण होता है तो इन्हें कहा जाता है द्वार। पूर्व में जब लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में जो घाटियों का निर्माण हुआ है उन्हें कहा जाता है
द्वार। तो जैसे अलीपुर द्वार प्रमुख द्वार है, अलीपुर द्वार। तो अलीपुर द्वार जो है ये पड़ता है पश्चिम बंगाल राज्य में। अब हम लोग देखते हैं, तो ये तो हो गया हिमालय पर्वत की विभिन्न जो श्रेणियां हैं उनके बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं हिमालय जो है इसमें दो अक्ष संगी मोड़ पाए जाते हैं। तो दो अक्ष संगी जो मोड़ है ये क्या है, ये हिमालय है। तो इसमें एक पश्चिम दिशा में एक अक्ष संगी मोड़ पाया जाता है और एक पूर्व दिशा में अक्ष संगी मोड़ पाया जाता है। ये क्या है, उत्तर पश्चिम में अवस्थित नॉर्थ और वेस्ट में अवस्थित एक अक्ष संगी मोड़ है। और ये क्या है, नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व में अवस्थित एक अक्ष संगी मोड़ है। तो उत्तर पश्चिम में तो यहाँ पर क्या है, सिंधु नदी अपना गार्ज बनाती है। तो सिंधु नदी के माध्यम से उत्तर पश्चिम का जो ये अक्ष संगी मोड़ है तो सिंधु नदी निर्धारित करती है। और जो पूर्व का अक्ष संगी मोड़ है तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है गार्ज का निर्माण करती है। तो इधर से निकलती है, यहाँ से ऐसे प्रवाहित होते हुए सिंधु नदी, और यहीं से उद्गमित होते हुए हिमालय के समानांतर प्रवाहित होते हुए नामचा बरवा पर्वत से यूटर्न लेते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर दो अक्ष संगी मोड़ पाए जाते हैं, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। तो जो प्रथम मोड़ है जिसे उत्तर पश्चिम का अक्ष संगी मोड़ कहा जाता है, तो यहाँ से विभिन्न श्रेणियां निकलती हैं। तो जैसे सुलेमान, किरथर जैसी जो श्रेणियां हैं तो यहाँ से निकलती हैं। तो हिंदकुश, किरथर और सुलेमान जो श्रेणियां हैं तो यहाँ से प्रथम अक्ष संगी मोड़ से यहाँ से श्रेणियां निकलती हैं। तो इसी प्रकार से ये जो दूसरा अक्ष संगी मोड़ है जिसे उत्तर पूर्व का अक्ष संगी मोड़ कहा जाता है, तो यहाँ से पटकाई बूम, नागा, मणिपुर, लुसाई, अराकानियोमा जैसी श्रेणियां निकलती हैं। तो जो भारत और म्यांमार की सीमा में विस्तारित हैं। तो इसको भी हम लोग नोट डाउन करते चलते हैं साथ साथ। हिमालय में उत्तर पश्चिम में सिंधु गार्ज, उत्तर पश्चिम में सिंधु गार्ज एवं उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज के पास दो अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। तो जो प्रथम मोड़ है जो उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, तो जो प्रथम मोड़ है, प्रथम मोड़ से हिंदुकुश, सुलेमान,
किरथर श्रेणियों का विस्तार श्रेणियों का जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में इसका विस्तार पाया जाता है। जो दूसरा मोड है उसको भी हम लोग देख लेते हैं।